वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मीको को देखते हैं जो अभी सूचैन के साथ रोमांस कर रही थी। पर मीको को सूचैन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि आखिर वो पर्सन है कौन और वो आखिर काम क्या करते हैं। पर मैं आपको बताती हूँ कि सूचैन इस दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन था और वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल भी। पर अब मीको को देखते हैं जहाँ पर वो अपने एंगेजमेंट पार्टी में आती है और वहाँ पर उसका फियांसे उसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था और उसे सुनाते हुए कहता है कि वो इस तरह से पार्टी से कहाँ चली गई थी, जबकि उसे एक काम दिया गया था वो भी उससे पूरा नहीं हो पाता था क्योंकि मिस्टर गैंग मीको को एक काम दिए थे मिस्टर होंग को जाकर मनाने का। और जबकि ये बात उसे पता थी कि मिस्टर होंग बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, पर वो अपने प्रोजेक्ट के लालच में मीको को मिस्टर होंग के पास भेज रहा था और वो प्रोजेक्ट पूरे 50 मिलियन का था। और वहाँ पर हम मिको की और डॉक्टर सिस्टर सी को भी देखते हैं जो गैंग के साथ मिलकर मिको को बुली कर रही थी। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम भी दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ देर पहले ही मिको ने गैंग और सी को एक दूसरे के साथ देखा था रोमांस करते हुए। ने ये दोनों मिलकर कब से मिको को धोखा दे रहे थे, पर मीको भी किसी से कम नहीं थी। वहाँ पर वो गैंग को बोल देती है कि वो किसी के कहने पर किसी के पास नहीं जाने वाली है और उसे किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई लोग उसे क्या कहेंगे। और मीको जब सी को सुनाने लगती है तब गैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मीको से कहता है कि तुम जैसी एरोगेंट लड़की से आखिर शादी भी कोई करना नहीं चाहेगा और तुम्हें यहाँ तक ये भी पता है कि तुम्हारी सू फैमिली अब बैंकरप्ट हो गई है, फिर भी तुम्हारा एटीट्यूड ज़रा सा भी कम नहीं हुआ है। और मीको का ये बिहेवियर देखकर गैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर सभी के सामने वो अनाउंस कर देता है कि वो ये एंगेजमेंट तोड़ देता है। और ये बात सुनते ही गैंग की मदर वहाँ पर आती है और गुस्से से गैंग को डांटने लगती है और उससे कहती हैं कि तुम आखिर बिना पूछे मेरे मर्जी के तुम ये एंगेजमेंट पार्टी कैसे तोड़ सकते हो। क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर अगर ये बात उन्हें पता चली तो वो कितना गुस्सा करेंगी, क्योंकि ये सदाई बहुत पहले ही तय हो चुकी थी और तुम इस तरह से तोड़ नहीं सकते हो। और वहाँ पर गैंग की मदर मीको को मनाने की कोशिश करने लगती हैं और तभी वहाँ हमारे हीरो सूचैन का एंट्री होता है और उसे देखते ही मदर और उसकी बेटे का हालत ख़राब हो जाता है क्योंकि जो पावरफुल कंपनी के बारे में मैं आपको बता रही थी उसका मालिक सूचैन ही है और उसके अंदर ही गैंग काम करता है। और जब वहाँ पर गैंग को जब पता चलता है कि उसका अंकल यानी सूचैन वापस आ चुके हैं, ये बात जानकर गैंग पूरी तरह से डर जाता है। पर वहाँ पर मीको को भी ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि जिसके साथ वो कुछ देर पहले थी वो आखिर गैंग का अंकल है और उसे ये सब शो देखकर और ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और जब अंकल को ये बात पता चली थी कि गैंग ये सदाई तोड़ दिया है तब वो वहाँ पर वो मीको का साथ दे रहे थे और ये सुनते ही मदर बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं और वो मीको से रिक्वेस्ट करने लगती हैं कि गैंग के बात पर ध्यान नहीं देने को। पर वहाँ पर मीको सभी को वो वीडियो दिखा देती है जहाँ पर गैंग और सी एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे और ये देखते ही मदर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वहीं पर वो सी को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाती हैं और अपने बेटे की गलती के लिए वो मीको से माफ़ी मांग रही होती है। पर अब इसका कोई भी फ़ायदा नहीं था। पर वहाँ पर गैंग तो उल्टा ही मीको पर शक कर रहा था कि उसने ही उसे धोखा दिया है और जब ये सब ब्लेम मीको पर लग रहा था तब वहाँ पर सूचैन मीको का साथ देते हुए कहता है कि जिस आदमी के बारे में तुम बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ और मैं ही अब मीको के साथ आगे शादी करने वाला हूँ। और ये सुनते ही वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे और फैमिली मेम्बर थे सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ में मीको भी। फिर उसके बाद मीको और सूचैन वहाँ से चले जाते हैं और अब पार्किंग लॉट में देखते हैं जहाँ पर मीको सूचैन को ध्यान से देख रही थी और उसे अपने पास्ट के बारे में याद आता है जहाँ पर सूचैन से वो बहुत पहले ही मिल चुकी थी बचपन में ही। और जब मीको सूचैन के बहुत करीब आती है तब सूचैन उसे थोड़ा अपने आप से दूर कर देता है और कहता है उसे जाने से पहले कि वो अपने बिजनेस को खुद संभाल लेगा और उसे
अपने बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। और रहा बात मेरी ग्रैंडमदर का, वो मैं उन्हें खुद सब कुछ बता दूंगा। और वहाँ पर मीको को वो अकेला छोड़कर चला जाता है और यहाँ रोड पर मीको अकेले ही चल रही थी, पर तभी वहाँ पर मीको का ब्रदर आता है जो उसे इस तरह से देखकर उसका थोड़ा मजाक बना रहा था कि वो अपने एंगेजमेंट के दिन ही अपने फियांसे को बदल लेती है। और दूसरी साइड हम सूचैन को देखते हैं जिसके पास उसकी ग्रैंडमा का कॉल आया था और वो उन्हें बहुत सुना रही होती है कि वो इतने बड़े पार्टी को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकते हैं। पर वहाँ पर ग्रैंडमा को वो ये भी बात बताते हैं कि उनका ग्रेट ग्रैंडसन किस तरह से उनके फैमिली का नाम खराब कर रहा था। पर वहाँ पर ग्रैंडमा बस अपने सूचैन का टेंशन ले रही थी और उसे आगे का जितना भी सवाल है उन्हें खुद ही सॉल्व करना होगा और ये सब प्रॉब्लम से बाहर निकालना होगा। और दूसरी साइड जहाँ मीको और उनका ब्रदर बात कर रहे थे, वहीं पर अब मीको को और उनके ब्रदर को देख लेता है, पर उनके ब्रदर के बारे में शायद अभी सूचैन को पता नहीं था। पर सूचैन को देखकर ब्रदर कहते हैं कि तुम्हारा न्यू फियांसे तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। पर वहाँ पर बस ये जानना चाहती थी मीको कि आखिर सूचैन प्लान क्या बना रहा है और आखिर उसने उसके साथ शादी करने की बात आखिर कहा ही क्यों। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सी उस घर को छोड़कर जा रही थी जहाँ पर उसे 10 साल पहले लाया गया था अडॉप्ट करके। पर जाते हुए वो एक वॉच को लेकर जा रही थी जो पूरे 5 मिलियन के थे, जिस पर मीको उसे कहती है कि अगर तुम्हें जाना है तो इस वॉच को यहाँ पर छोड़ कर जाओ क्योंकि इस पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं है। पर ये सब देखकर सी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत वहाँ पर उसी वॉच को उसके सामने ही फोड़ देती है, जिस पर मीको बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम्हें ये बात पता भी है कि आखिर ये वॉच कितने की है, पूरे 5 मिलियन की है। पर सी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो तुरंत गैंग को कॉल करती है और गैंग सी को मीको को फ़ोन देने को लिए कहता है। फिर उसके बाद गैंग कॉल पर ही मीको को बुली करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही सुना रहा था। पर वहाँ मीको किसी से भी डरने वाली नहीं थी और उसे कहती है कि अगर तुम चाहते नहीं हो कि तुम्हारी सी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत अभी 5 मिलियन मुझे ट्रांसफ़र करो और उसके साथ साथ 1 मिलियन एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे फियांसे की हरकत देखकर मुझे ज़रा सा भी बात ये पसंद नहीं है। फिर उसके बाद गुस्से में गैंग उसे 6 मिलियन ट्रांसफ़र तो कर देता है, पर कॉल कट करने से पहले ये भी बात कहता है कि वो जल्द ही उससे बदला लेने वाला है। और वहाँ पर सी उस घर को छोड़कर चली जाती है। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर एक क्लब में सूचैन अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। पर तभी वहाँ पर वो ये भी देखता है कि मीको किसी आदमी से बात कर रही थी और मीको उस पर्सन को अच्छे से जानती थी। वो उनके अंकल वैंग थे जो उनके फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर वो अंकल मीको के साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे क्योंकि वहाँ पर मीको उनसे अपने बिजनेस के बारे में बात करने आई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उसका फैमिली का बिजनेस वापस दोबारा से मार्केट में खड़ा हो और इसी कारण से वो अंकल वैंग से मदद लेने आई थी। पर अंकल वैंग इसका फ़ायदा उठाते हुए मीको से कहते हैं कि उसे पहले 5 ड्रिंक का शॉट लेना होगा तभी वो उसकी बात सुनेंगे। और ये कहते ही मीको उनकी बात मान जाती है और वो ड्रिंक पी लेती है। पर उसके बाद अंकल वैंग मीको के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और ये देखते ही सूचैन उनके पास आता है और अपनी लिमिट में रहने के लिए वार्न करता है, नहीं तो इससे ज़्यादा ही उसके साथ बुरा होगा। और वहाँ पर वो अंकल वैंग को अपना कार्ड देकर वहाँ से मीको के साथ चला जाता है। और अब कार में देखते हैं जहाँ पर सूचैन बहुत ज़्यादा गुस्से में था ऐसा बिहेवियर मीको का देखकर। पर मीको वहाँ कहती है कि तुम्हें जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी बस अपने मकसद के लिए करना चाहते हो, पर तुम ही ये बात याद रखो कि मेरा भी एक मकसद है जिसे मुझे पूरा करने के लिए मुझे कुछ भी करना होगा। फिर उसके बाद मीको सूचैन से कहती है कि उसके पास उसकी मदर का नेकलेस रह गया है और ये बात सुनते ही सूचैन को मीको पर शक होने लगता है कि उसने शायद ऐसा जानबूझ के किया ताकि वो सूचैन से दोबारा मिल सके।
और अंदर ही अंदर मीको यही चीज़ कह रही होती है, क्योंकि उसे इसके अलावा कोई आइडिया नहीं दिख रहा था कि वो सूचन से दोबारा किस तरह से बात करे, क्योंकि सूचन बिना कोई प्लान के किसी के साथ नहीं मिलता था। फिर उसके बाद सूचन मीको को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर मीको वो एक पेंटिंग देखती है जिस पर 52 नंबर लिखा हुआ था और एक लड़की का बैग का पेंटिंग था। और ये देखते ही मीको को अपने पास्ट के बारे में याद आ गया, जहाँ पर वो सूचन से मिली थी। पर ये चीज़ देखकर सूचन को ज़रा सा भी बात पसंद नहीं आ रहा था कि मीको उस तस्वीर को छूना चाहती है, क्योंकि ना मीको को पता था कि सूचन वही लड़का है, ना सूचन को ये पता था कि जिस लड़की के बारे में वो जानना चाहता है, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, वो मीको ही है। फिर उसके बाद सूचन की मेड वो नेकलेस मीको को लाकर दे देती है जो मीको का था। बाद जब मीको सूचन के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है, जिसे देखकर सूचन गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अपने प्लान की वजह से उनके साथ ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बिना किए भी वो दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और रहा बात ये कि मीको को गैंग से बदला लेना था और साथ ही उन्हें अपने बिजनेस को दोबारा से खड़ा करना था, तो इसी कारण से वो सूचन की मदद लेना चाहती थी। और अब घर पर देखते हैं, जहाँ पर मीको अपने घर आ चुकी थी और वो अपने ब्रदर के साथ बैठकर अपने बिजनेस को कैसे दोबारा से खड़ा करना है इस पर प्लानिंग बना रही थी। पर उनके ब्रदर थोड़ा परेशान थे, क्योंकि वो सूचन को जानते तो नहीं थे उतने अच्छे से, पर जहाँ तक उन्हें ये देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ही अकड़ू इंसान है और इसी वजह से वो अपनी बहन के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे थे। पर उनकी सिस्टर उन्हें टेंशन नहीं लेने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि वो सब कुछ संभाल लेंगे और उन्हें अपने वो बचपन के दोस्त को भी खोजना है जिसे वो इतने साल से खोज रहे थी। और अब अगले दिन देखते हैं, जहाँ पर मीको ग्रेट ग्रैंड मदर से मिलने के लिए आई थी और ग्रेट ग्रैंड मदर मीको को बहुत ज़्यादा ही पसंद करती थी। और जब सूचन मीको को उनकी ग्रैंडमा के साथ देखता है, तब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मीको अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और इसी बीच में वो उनकी ग्रैंडमा को ला रहे हैं, जिसके बाद जो बात से सूचन बिल्कुल भी नाराज़ थे। पर जब सूचन मीको के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे, तब ग्रैंडमा उन्हें डांटती हैं और उन्हें कहती हैं कि उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छे से बात करना चाहिए। फिर उसके बाद वो दोनों एक रूम में जाते हैं, जहाँ पर मीको अपने कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाती है, जिसमें ये साफ साफ लिखा था कि वो बस एक दूसरे की मदद करेंगे और इस मदद करने के बाद वो उन दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई नाता नहीं होगा। और वो प्रॉमिस करती हैं कि वो उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ, यानी उनकी ग्रैंडमा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे और उन्हें शक का एक तिनका भी नहीं देखने देंगी, जिससे उन्हें पता चले कि वो बस एक नाटक कर रही थी। फिर उसके बाद सूचन उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है, पर जब वो मीको के पास नज़दीक आ रहा था तब मीको थोड़ा घबरा रही थी। और अब सूचन को उनके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर वो मीको के बारे में पूरा उनका बायो डेटा निकाल लिए थे और उन्हें ये भी बात पता थी कि मीको एक बहुत ही अच्छी आर्किटेक्चर डिज़ाइनर है। ये चीज़ देखकर सूचन को ज़रा सा भी बिलीव नहीं हो रहा था कि उस मीको इतनी अच्छी डिज़ाइनर है। पर उसी बीच में जहाँ पर मीको सूचन का वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर वो सूचन मीको को किसी के साथ बात करते हुए देखती हैं और इस तरह से बात करते हुए देखकर उन्हें लगता है कि वो उन्हें चीट कर रही है, जबकि उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि जब तक वो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होंगे तब वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। और यहाँ जब मीको सूचन वापस घर आते हैं, तब सूचन बहुत ज़्यादा ही जेलस फील कर रहा था इस बात से और इसी कारण से वो मीको को अपने कमरे में लेकर जाते हैं। और बाहर मीको जब अंदर इस बारे में परेशान हो रही थी सूचन के इस हरकत के बारे में, और दूसरी साइड सूचन की मेड ये बात यानी सूचन और मीको के बारे में बात उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को बताती हैं। और दूसरी साइड सूचन मीको से कहते हैं कि वो अपने प्रोजेक्ट को दिखाने वाली थी और वो उन्हें अभी दिखा सकती हैं। फिर उसके बाद जब मीको सूचन को वो प्रोजेक्ट दिखा रही थी, तब सूचन उनके बहुत करीब आकर उस प्रोजेक्ट को देख रहे थे, जिससे मीको को थोड़ा
अनईजी सा फील हो रहा था। और दूसरी साइड जब सूजन को पता चलता है कि उनकी मेड उन दोनों पर ध्यान रखी हुई हैं, तब वो दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे के पास आकर रोमांस करने का एक्टिंग कर रहे होते हैं, जिससे उनकी मेड को जरा सा भी शक ना हो। और अपने प्रोजेक्ट पर बात करने के बाद मीको वहाँ से सूजन के साथ चली जाती है वापस। और इस बारे में भी उनकी मेड उनकी ग्रैंडमा को सब कुछ बता देती हैं। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर सूचन एक अपने ड्रीम से उठते हैं, जिस ड्रीम में वो मीको को उसी लड़की के रूप में देखते हैं। और ये ड्रीम उन्हें आते ही उन्हें ज़रा सा भी भरोसा नहीं होता है कि वो क्या जो सोच रहे हैं क्या वही सच है, मीको ही वो क्या लड़की है जिसे वो इतने सालों से खोज रहे थे। फिर उसके बाद मीको और सूचन दोनों ही एक दूसरे के साथ ऑफिस के लिए जाते हैं। पर मीको के साथ जब भी उनके ब्रदर को वो देखते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा शक होता है मीको पर मीको उससे कहती है कि उसे इस बारे में टेंशन लेने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने प्लान पर बहुत ज़्यादा ही लॉयल है। और अब ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मीको का मुलाकात गैंग और सी से होता है, और उसको देखते ही वो दोनों फिर से उसे बुली करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर सूचन आता है और सूचन को देखते ही गैंग अपना मुंह बंद कर लेता है और अच्छे से उन दोनों का रिस्पेक्ट कर रहा होता है। और ऐसा हरकत देखकर मीको को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और अब मीको अपने डैड से मिलने के लिए जेल जाती है। और उनके डैड जेल में इसलिए हैं क्योंकि उनके कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी और बहुत सारे लोन लिए गए थे, और इसी वजह से लोन पूरा ना होने की वजह से उनके डैड को जेल में डाल दिया गया था। और वो मीको इसी बारे में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है ताकि वो अपने डैड को भी बाहर निकाल सके। पर उनके डैड को एक बात पता नहीं थी कि उनकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब उनकी मॉम का उसी समय तबीयत खराब होने की वजह से डेथ हो गया था। पर मीको अभी अपने डैड को इस बारे में बताती नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके डैड भी अब उन्हें छोड़कर चले जाएं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मीको बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है। और जब सूचन उनके पास आते हैं और उन्हें ड्रिंक करते हुए देखते हैं तब उन्हें वो रोकने लगते हैं। पर ये सब देखकर सूचन को बहुत ज़्यादा मीको के लिए बुरा लग रहा था, और वहाँ पर मीको रोते हुए कहती है कि उससे सब कुछ छीन लिया गया था और उसके पास अब कुछ भी नहीं है। पर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहती है ताकि वो अपने डैड को बाहर निकाल सके और अपने कंपनी को भी दोबारा खड़ा कर सके। फिर उसके बाद जब मीको सूचन के पास बहुत ज़्यादा ही नज़दीक थी तब उसे लगने लगा था कि सूचन ही वो लड़का है जिसे वो बहुत साल पहले मिली थी। पर सूचन वहाँ पर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जब मीको एक्सरसाइज कर रही थी और सूचन का उसी वजह से नींद खुल गया था, तो उनकी मेड मीको का बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है, जिस पर सूचन उन्हें कहते हैं कि अपने काम से काम रखिए, आप जाकर अपना काम कीजिए। मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप हमारी खबर हमारी ग्रैंडमा को पहुँचाती हैं। और दूसरे साइड देखते हैं जहाँ पर सी को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे चीट कर रहा है किसी और लड़की के साथ होकर। और जब गैंग को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और वहाँ पर वो उसका इंसल्ट कर रहा था और ये भी कहता है कि मैं तो बेवकूफ़ था कि मीको की जगह तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर। पर वहाँ ऐसा हरकत गैंग का देखकर सी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था जिससे वो इतना प्यार करती है वो उसे इस तरह से धोखा दे रहा है। फिर उसके बाद सी वहाँ से चली जाती है और वो सीधे मीको के पास हेल्प मांगने के लिए आती है। पर अब मीको उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो गैंग को तो अच्छे से जानती ही थी और साथ में वो सी को भी अच्छे से जानती थी। और आज जब वो इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ी है तब वो आज मीको के पास हेल्प मांगने के लिए आई है। पर जब मीको को उसकी ज़रूरत थी तब वो उसके पास नहीं थी और उसके ज़रा सा भी उसे कोई फिक्र नहीं थी उस समय। फिर उसके बाद मीको सूचन के साथ वहाँ से चली जाती है और ये देखकर सी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। और दूसरी साइड
सूचन और मीको एक दूसरे के बारे में अच्छे से जान रहे होते हैं और मीको अभी सूचन के कंपनी में ही काम कर रही होती है, पर उनके जो कलीग्स थे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। पर मीको को वहाँ पर एक बात और पता चलती है कि उनके कलीग्स जिस बारे में बात कर रहे थे वो भी मीको के बारे में ही था और उसके फैमिली के बारे में। और ये बात जानकर जब मीको को पता चलती है कि ये सब हरकत सी का है, तब वो उसे बहुत ज़्यादा ही कॉल पर सुना रही होती है। पर सी को अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है कि मीको के साथ आखिर क्या होगा। फिर उसके बाद मीको सी से मिलने के लिए आती है और वहाँ पर उसे उसकी हरकतों के लिए बहुत ज़्यादा ही सुना रही होती है, पर उसे ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है। और ये बात भी मीको उसे याद दिलाती है कि वो जब अनाथालय में थी तब उसके पेरेंट्स ने ही उसे गोद लिया था और उसे पाल पोस के बड़ा किया है, और आज उसकी फैमिली का इस तरह से इंसल्ट वो पूरी दुनिया में कर रही है। पर सी वहाँ पर मीको का बात नज़रअंदाज करके उसे बस 50 मिलियन का डिमांड करती है। और ये सुनते ही मीको को ज़रा सा भी भरोसा नहीं हो रहा था सी पर कि वो उसके साथ इतना साल से रही पर वो यहाँ तक कुछ भी नहीं सीखी है। पर जब मीको वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पर सी के कुछ गुंडे वहाँ आते हैं और मीको को परेशान करने लगते हैं, पर मीको उन सब को अच्छे से उन सब का धुलाई करती है। और तभी वहाँ पर सूचन भी आ जाते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड का बहुत ज़्यादा ही तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ में वो सी को भी ऑन करते हैं कि आगे से मीको के लाइफ में नहीं दिखने के लिए, अगर वो दिखी तो उनके साथ बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसके बाद सी वहाँ से चली जाती हैं और जब मीको के हाथ में वो चोट देखते हैं सूचन, उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो उन्हें कुछ हेल्प करने का ऑफ़र भी करते हैं, पर वहाँ पर मीको उन्हें इस बारे में हेल्प लेने से वो साफ मना कर देती है और वो कहती है कि वो इस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करेगी। फिर उसके बाद जब मीको और सूचन वहाँ से जा रहे होते हैं तभी सूचन का मुलाकात मिस सीकी से होता है, जो सूचन को बहुत टाइम पहले से ही चाहती थी, पर सूचन कभी भी उन्हें भाव नहीं देते थे। और आज जब वो किसी और लड़की के साथ उन्हें देखते हैं तब मिस सीकी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा होता है, पर सूचन उन्हें समझाते हैं कि वो उनसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मीको से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो वहाँ से मीको के साथ चले जाते हैं। और अब कार में देखते हैं जहाँ पर सूचन अपने डेस्टिनेशन पर तो पहुँच चुके थे, पर मीको बहुत ही आराम से सो रही थी तो वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। पर जब मीको का आँख खुलता है तब उन्हें पता चलता है कि वो 2 घंटे पहले ही पहुँच चुके थे, पर सूचन उन्हें जगाए नहीं क्योंकि मीको बहुत ही आराम से सो रही थी। और अब घर में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी ग्रैंडमा को देखकर सूचन थोड़ा हैरान थे क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ग्रैंडमा आखिर वहाँ पर क्यों आई है, और आज उन्हें मीको के साथ ही सोना पड़ता क्योंकि अगर ग्रैंडमा को पता चल गया कि वो दोनों बस एक नाटक कर रहे हैं तब बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा ग्रैंडमा को, और सूचन ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। और अब उसी रात को देखते हैं जहाँ पर मीको का हालत बहुत ही ख़राब हो रहा था क्योंकि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सूजन के साथ वो नाइट स्पेंड कर लेती हैं। और दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी क्योंकि ये भी प्लानिंग ग्रैंडमा ही का था। और अब अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर जब मीको का आँख खुलता है तब उसे कल रात का बात याद आता है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही शाय फील कर रही होती है। फिर उसके बाद वहाँ पर सूचन आते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उनकी पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और उनसे शादी भी वो ही करेंगे।